चित्रा ने अभी बताया आंकड़े, बेरोजगारी 33%, महंगाई महज 5%, कामकाज को लेकर अच्छा कहने वाले 44% है सर, और औसत कहने वाले 24% और खराब कहने वाले 32%। लेकिन औसत और अच्छा को अगर आप मिला देंगे तो अराउंड 68%। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि औसत और खराब को अगर मिला दें तो 56% भी होता है। लेकिन बात यह है कि जिसको सबसे ज़्यादा किसान के मामले में समृद्ध राज्य माना जाता है, वहाँ पर 15% किसान का मुद्दा आ रहा है। बेरोजगारी, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड स्टेट रही है हमेशा से, मोदी जी से भी पहले और कांग्रेस से भी पहले। वहाँ बेरोजगारी 33%। जहाँ पर बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाएं इतनी बड़े मुद्दे पर हों, वहाँ महंगाई मुद्दा 5% हो, इस पर एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी चीज़, वो काम बहुत अच्छा है। आप देखिए, 6000 स्कूल बंद कर दिए, ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही हैं। जिस तरह से 22 पेपर लीक हुए, एक एसआईटी का जवाब नहीं है, 28 आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा है वहाँ पर। आप देखिए किस तरह से एक दूसरी पार्टी है जो बापू और सरदार पटेल की फ़ोटो तक लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन गुजरात में कह रहे हैं कि हम वहाँ पर रेस में हैं। बापू की फ़ोटो अपने ऑफिस में नहीं लगाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी के प्रदेश में जाकर वोट मांगने की हिम्मत भी रखते हैं। दिल्ली की दारू का पैसा वहाँ लगाएंगे, यहाँ खुद तो अपनी खांसी ठीक करा ली बेंगलोर में जाके, पूरी दिल्ली खांस रही है। वहाँ पर झूठे वायदे कर रहे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि अभी समय है, ये आपका कब का है। आप देखिए, मोरबी अपने आप में पूरा गुजरात मॉडल का भंडाफोड़ करने के लिए अकेला काफ़ी है। किस तरह से मुन्ना भाई MBBS वाला हॉस्पिटल सजाया गया, चित्रा जी तो वहीं पर थी, किस तरह से गद्दे बदले गए और किस तरह से वाटर कूलर लगे वहाँ पर, यही गुजरात मॉडल है। गुजरात पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से बंधक है, और पूरा मीडिया, खास तौर पे नोएडा का मीडिया, ये दिखाने पे तुला हुआ है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। अभी आप देखिए, इनकी सरकार उत्तराखंड में भी बन रही थी। आलोक जी, उत्तराखंड में बाद में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश बाद में जाएंगे। कैंडिडेट थे आप, मेरे ख्याल से अभी गुजरात ही में हैं। कैंडिडेट पर आ रहा हूँ। अरे, सीएम कैंडिडेट का सवाल जब आएगा उस पर मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी, आपने अपना ओपनिंग रिमार्क दे दिया, कुछ और सवाल है ना सर? रूबिका जी सुनिए ना, मेरे एक और सवाल ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। चित्रा, कुछ और सवाल। और सुना आपने, आलोक जी कह रहे थे कि भाई आप तो उस अस्पताल में मौजूद थी जब प्रधानमंत्री बकायदा वहाँ लोगों से मिलने के लिए आए थे। मुन्ना भाई MBBS का भी उन्होंने जिक्र कर लिया, मोरबी मॉडल का भी जिक्र कर लिया, लेकिन गुजरात मॉडल का भी जिक्र हो रहा है, और मेरे ख्याल से वो सवाल आगे आने वाले हैं। चित्रा, देखिए, मैं बताऊं रूबिका, जो नोएडा के एंकर हैं वो तो आलोक जी के निशाने पर बहुत पहले से हैं, लेकिन आज एक और जो एंकर चुनावी मैदान में आ गया है गुजरात में, आम आदमी पार्टी का, उसने इनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ा दी हैं। खैर, एंकर पे हम बाद में आएंगे, लेकिन आलोक जी की अपनी बात हो सकती है, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि जिस 1995 के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन गुजरात में कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल करके 2017 में किया था, इस बार वो ग्राउंड पर गायब दिखती है। आलोक जी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो सवाल आगे उनसे ले लिया जाएगा। लेकिन अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिसके जरिए धीरे धीरे ये साफ होने लगेगा कि आखिर गुजरात की जनता के मन में क्या है। नरेंद्र मोदी वहां से आते हैं 2001 से, जब से उनकी शुरुआत हुई एज अ चीफ मिनिस्टर, आपको बता दें कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गुजरात मॉडल को देश में लेकर आए, जिसके बाद 2014 में प्रचंड जीत उनको मिली। ऐसे में गुजरात की जनता के बीच जाकर अब हमारा अगला सवाल था नरेंद्र मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर। गुजरात का ये ताजा ओपिनियन पोल है, जिसमें सीधे हमने सवाल किया कि पीएम मोदी का कामकाज कैसा है, और उसके जो जवाब मिले हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को भी हम देख रहे हैं, वो सीधे मोदी पर निशाना नहीं साधते हैं। उनके सीएम उम्मीदवार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश संभाले और गुजरात में आम आदमी पार्टी को मौका दे। तो इसके जरिए आप समझिए कि गुजरात में जो तमाम विरोधी नेता हैं वो नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी का कामकाज कैसा है, सवाल का जवाब दिखाएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री पर आ जाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है। वो आंकड़े जल्दी से सामने रखिए, क्योंकि भूपेंद्र भाई पटेल पिछले ही साल गुजरात जैसे राज्य की अहम जिम्मेदारी उनको दे दी गई, वो भी पूरी की पूरी सरकार बदलकर। और यहां पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है। अच्छा मानने वाले 39% लोग हैं, औसत मानने वाले 29% लोग हैं, खराब मानने वाले 32% लोग हैं। तो भूपेंद्र भाई पटेल के लिए कम से कम ये जो आंकड़े हैं वो थोड़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि आलोक जी बता रहे थे कि खराब और औसत जोड़ लेंगे तो यहां पर पलड़ा भारी हो जाएगा। और नलिन जी अगर पहले दोनों आंकड़ों को जोड़ देंगे तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। इसका जवाब तो नेता ही दे पाएंगे। रूबिका,
आप सही कह रही हैं, यहाँ जोड़ लीजिए, वहाँ पर्सपेक्टिव जो है वो तो अपने अपने हिसाब का लगातार बनाते रहेंगे। लेकिन वो जो आप कह रही हैं कि आंकड़े चौंकाने वाले हैं, हम उस चौंकाने वाले आंकड़े का इंतजार करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को कैसे देखते हैं। बट ये बिल्कुल सही है जो चित्रा कह रही है ना नलिन जी, वहाँ जाइए, आप कब तक ब्रांड मोदी को भुनाएंगे, दूसरा कोई नेता पता ही नहीं पड़ता। और सच्ची बात यह है कि मैं ये जो मेरे कैमरा पर्सन यहाँ कैमरा के पीछे खड़े हुए हैं, अगर मैं इनसे पूछ लूँ, भाई हम तो भाई बात करते रहते हैं, इनसे पूछ लूँ कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, नाम बताइए, तो वो नहीं बता पाएंगे। ये सच है और ये प्रूफ के तौर पर अलग अलग जगह दिखा भी है। तो कब तक ब्रांड मोदी, नलिन जी? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।